नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। जब भी पूरे वर्ल्ड ओवर ये डिस्कशंस होती हैं कि भाई इंडियंस की जो पोजीशन है, जब भी वो अपने देश से बाहर जाते हैं तो ये अक्सर बात होती है कि देखो कितना सक्सेसफुल हैं इंडियंस वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में जब भी जाते हैं, चाहे वो यूएस के इंडियंस हो या फिर वो यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या किसी भी कंट्री में, इंडियन डायस्पोरा जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। इसी बीच अभी लास्ट वीक एक स्टडी यूएस में पब्लिश हुई है जिसमें ये वेरियस पैरामीटर्स दिखाए गए हैं कि जो 1% इंडियन पॉपुलेशन है यूएस में, कैसे वो लगभग 8% इकोनॉमी को वहाँ की कंट्रीब्यूट करने लगी है। टॉप प्रोफेशनल्स में इंडियंस आगे आने लगे हैं। इसी तरह से जो ग्रेजुएशन की रेट है, जो 25 इयर्स से ऊपर के लोग हैं, उसमें इंडियंस मैक्सिमम जो हैं वो ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हैं ही, जबकि वहाँ के जो इंट्रिंसिक जो लोग हैं, जो यूएस के, अमेरिका के जो लोग हैं, वो लगभग उनकी 13% ग्रेजुएशन की रेट रही, इंडिया की 80%। एक ह्यूज एक फ़र्क रहा। इसी तरह से जो साइंसेस हैं, बिजनेस स्टडीज़ हैं, और जो स्टेम सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथ्स और ये सब जो स्टडीज़, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट की परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ के खुद के लोग हैं। इवन जो बहुत दूसरे देशों से आए हुए हैं उनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे और प्रोफेशनल कोर्सेज़ में इंडियंस हैं, और वो अक्सर सक्सेसफुल होते हैं, और उनके बच्चे भी काफ़ी, जो सेकंड जनरेशन आ रही है, वो भी एक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और वो अब जो बिलियनियर्स की जो नंबर्स हैं यूएस में, वो भी इंडियन बिलियनियर्स की, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और मोर एंड मोर इंडियन बिलियनियर्स अब वहाँ पे देखे जा रहे हैं। फिर उन्होंने रिसर्च किया कि भाई किस कारण से ये है कि भाई इंडियंस इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, जबकि वहाँ के लोग जो हैं वो एक उनका जो कल्चर है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग, और या कहें कि वो एक तरह से पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस ना देते हुए कि लाइफ को हमें एंजॉय करना है, इस तरह के कंसेप्ट पे उनका जो यूथ है वो अपनी राह भटक रहा है। तो उनके जो फाइनल जो रिसर्च में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये इंडियन पेरेंटिंग ही है जो उनके बच्चों को, इंडियंस के बच्चों को वर्ल्ड ओवर, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वर्ल्ड ओवर एक कटिंग एडवांटेज देता है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, कि जो इंडिया का जो यूथ है वो इतना सक्सेसफुल और इतनी हायर पोजीशंस पे, इतनी हाई प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स रिसर्च करे हैं कि क्यों इंडियन पेरेंटिंग इतनी अच्छी मानी जा रही है वर्ल्ड ओवर आज, और जो हमारा देश है उसमें जो मेट्रोज़ हैं, हालांकि मेट्रोज़ में बहुत कम लोग रहते हैं अभी भी इंडिया में, फिर भी मतलब एक नंबर्स वाइज देखी जाए तो बहुत बड़ी संख्या है, बट मेट्रोज़ ही इंडिया नहीं है। बट जो हमारे को वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ ना जाते हुए पेरेंटिंग इंडियनाइज ही रखनी चाहिए, मतलब ये हम डिस्कस करेंगे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज़ दिस पॉइंट कि जो हमारा इंडियन पेरेंटिंग है जैसी वो रही है, उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है अपने को, और अपने को यही ट्रेंड इंडियन पेरेंटिंग का जो चल रहा है, चलता आ रहा है, वो ट्रेंड ऑलमोस्ट रिजल्ट्स पूरे वर्ल्ड ओवर, उसकी जो तारीफ़, उसकी जो अप्रिसिएशन की जा रही है कि भाई इंडियन पेरेंट्स वाकई में अपने बच्चों को बहुत ही ब्रिलियंटली रेज करते हैं। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो 10-12 चीज़ें जो इंडियन पेरेंट्स करते हैं जो सही है, जो अप्रिशिएट की जा रही है। तो पहला पॉइंट है कि इंडियन पेरेंट्स किनशिप को प्रमोट करते हैं। किनशिप मतलब कि बच्चों का जो ब्लड रिलेशनशिप है आपस में, उसमें उसको प्रमोट किया जाता है कि भाई
बच्चों तुम मतलब अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके साथ मिलजुल के रहो, और जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप है आपस में, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भाई और बहन के बीच में या भाई और भाई के बीच में जो बचपन से एक बॉन्ड बना रहता है कि वो एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे के लिए इररिप्लेसेबल हैं। और पेरेंट्स ये बहुत ही इनकरेज करते हैं कि भाई जैसे कि एक भाई बहन है कि बहन अगर बड़ी है तो भाई का ध्यान रखती है, और भाई अगर बड़ा है तो वो बहन का। तो वो जो एक आपस का जो बॉन्डिंग होती है फैमिली में भाई बहन के बीच या किन्स अपने सिबलिंग्स के बीच में, इवन एक्सटेंडेड फैमिली या कज़न्स के बीच में, वो प्रमोट करती है कि आगे भी चल के तो मिलजुल के, जैसे कि एक बड़ा घर में करता है उसके फुटस्टेप्स पे सब चलते रहते हैं। तो इंडियन पेरेंट्स इस किनशिप को प्रमोट करते हैं, जबकि बाकी जो सो कॉल्ड एडवांस और डेवलप्ड कंट्रीज़ है आजकल उसमें ये ट्रेंड है कि बच्चे को अपने एज एन इंडिविजुअल प्रमोट करते हैं। पहले तो वहाँ पे जो डिस्टेंट कज़न्स हैं वो तो, या फिर जो इमीडिएट कज़न्स भी हैं वो भी आपस में अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही मिलते हैं। बट इंडिया में अभी भी आप हर शहर में देखें, छोटे बड़े सभी शहर में किनशिप और जो बॉन्डिंग है एक दूसरे की वो प्रमोट की जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो इंडियन पेरेंटिंग का एक बहुत ही केंद्र बिंदु, बहुत ही सेंटर पॉइंट है कि आपस में जो बॉन्डिंग है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। तो इसको कंटिन्यू करना है। फिर इंडियन पेरेंट्स में हम अक्सर देखते हैं कि जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है कि भाई अगर बच्चे को रेज़ करना है, बच्चे को कुछ ज़रूरत है तो अपना काम छोड़ देता है तुरंत वो पेरेंट की, चलो मैं अपनी मीटिंग तो बाद में कर लूँगा, पहले बच्चे को एक कंसेप्ट इसको ज़रूरत लग रही है तो उसको पढ़ा देते हैं। इवन एक पेरेंट अपनी जॉब भी छोड़ देता है कि बच्चों को अच्छे से अपब्रिंग कर सकें और बच्चों पे पूरा ध्यान दे सकें, अपने ड्यूटी आवर्स बच्चों के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इवन मदर्स अक्सर अपने जॉब छोड़ ही देती हैं। तो ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जो है वो इंडियन अब पेरेंटिंग की एक यूएसपी है कि इंडियन पेरेंट्स बच्चों के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसिंग होते हैं। और बच्चों से जो ट्रस्ट वर्दीनेस बच्चों की है पेरेंट्स के ऊपर और बच्चों के लिए फ्रेंडली हैं। अक्सर इंडिया के पेरेंट्स में जो स्टडीज़ हुई हैं कि जो डॉटर्स होती हैं वो फादर के तरफ काफ़ी इंक्लाइंड रहती हैं, और जो सन्स होते हैं वो मदर से काफ़ी इंक्लाइंड रहते हैं कि अपनी जो बातें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो लड़कियां जो हैं अपने फादर पे कन्फाइड यानी कि उनसे अपने सीक्रेट शेयर आसानी से करती हैं, और लड़के जो हैं वो मदर को ये एक स्टडी हुई थी। तो ये भी एक यूनिक इंडिया का पेरेंटिंग का एस्पेक्ट है जो वर्ल्ड ओवर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, और बच्चे फादर या मदर को एक ट्रस्ट वर्दी और फ्रेंडली समझते हैं। ये इंडियन पेरेंटिंग की एक बहुत अचीवमेंट है जिसको हमें खोना नहीं है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसको रहना है। फिर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और ये क्वालिटी टाइम कई बार 1-2 घंटे ही होता है, बट वो अनडिवाइडेड अटेंशन बच्चे की पढ़ाई की तरफ हो या बच्चे के साथ खेलना हो या घूमना हो, तो वो एक क्वालिटी टाइम जो इंडियन पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, ये हमेशा से ही जो है वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वेस्ट के लोग जो अननेसेसरली कई बार सोलो ट्रैवल्स पे महीनों चले जाते हैं और बच्चों को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक इंडियन पेरेंटिंग का अप्रिशिएटिंग पॉइंट है जिसको हमें बनाए रखना है। दूसरा है कि बच्चों का जो टैलेंट है उसको हमेशा स्पॉट करते हैं इंडियन पेरेंट्स, और चाहे कोई बच्चा मान लो कि मैथ्स में अच्छा है तो उसको और हायर लेवल पे लेके जाने की कोशिश करी जाती है, या वो कोई डांस ड्रामा में अच्छा है तो उसको और प्रमोट किया जाता है। बच्चे पेरेंट्स जो है वो बच्चों को आउट ऑफ द वे प्रमोट करते हैं, और उनको अपने काम छोड़ के उस बच्चे को, कई बार हमने देखा होगा कि जैसे कोई क्रिकेटर फॉर एग्ज़ाम्पल है तो उसका पेरेंट उसको एक स्पेशल पिच बना के दे देता है घर के पास, या एक शूटिंग में है तो अभिनव बिंद्रा जी का एग्जांपल है कि उनकी पेरेंट्स ने उनके लिए पर्सनल शूटिंग रेंज घर पे ही बना दी, और ये एग्जांपल अब बहुत सारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं। तो न्यूचरिंग ऑफ टैलेंट इंडियन पेरेंट्स की यूएसपी है।
तो इंडियन जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही क्यूरियस रहते हैं, इंक्विजिटिव रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है उस पर एक दूर से नज़र रखते हैं, और उसको जो है एक मिसलीडिंग पाथ, गलत पाथ पे अगर बच्चा जा रहा है तो उसको उस पाथ पे जाने से अवॉइड करते हैं और उस पाथ पे जाने से रोकते हैं कि बच्चा कुछ गलत ना कर दे। तो बच्चे पे जो ये नज़र है, जबकि वेस्ट में ये कंसेप्ट आजकल नहीं है कि बच्चा एक सर्टेन एज के बाद भाई तू जो मर्ज़ी कर ले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो अपनी लाइफ जी भाई, तेरे को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब तू देख ले। पर इंडियन पेरेंट्स तो जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती है तब तक बहुत ही, उसके बाद भी कई बार ओवर इंक्विजिटिव हो जाते हैं। बट ये एक जो पॉइंट है, ये इंडियन पेरेंट्स का अप्रिशिएट किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर, तभी इंडियन फैमिलीज़ जो है वो बहुत बॉन्डेड हैं। और फिर बच्चों पे जो इंडियन कल्चर है और रिलीजियस और ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं, वो इंडियन पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि अपना रिलीजन है, अपना कल्चर है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, तो वो बच्चे को उसके प्लस पॉइंट्स हम क्यों कर रहे हैं। और जो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो रिलीजियस टॉलरेंस अभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तो डालते हैं उसके ऊपर कि भाई हमें अपने कल्चर, अपने रिलीजियस, अपने जो वैल्यूज़ है उसको बनाए रखना है। और जबकि वेस्ट में आप देख रहे हैं कि एथिस्ट जो हैं, जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं, यंगस्टर्स में वो काफ़ी एक मेजर थॉट प्रोसेस है कि एथिस्ट है भी, हम कोई रिलीजन नहीं मानते हैं। तो यंगस्टर्स तो पेन लेना ही नहीं चाहते, वो उनके हिसाब से जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो फालतू हैं, देयर इज़ नो पॉइंट उनके हिसाब से। बट इंडियन पेरेंट्स बिल्कुल ऐसा होने नहीं देते। फिर इंडियन पेरेंट्स बहुत ही जजमेंटल होते हैं, बच्चे को तुरंत टोकते हैं कि भाई ये सही नहीं है, ये सही है। और अल्टीमेटली बच्चे को उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं होता, उस टाइम पे बच्चा सोचता है कि ये पेरेंट्स हमें ओवर पावर कर रहे हैं, हमें डिसीजन नहीं लेने देते। पर अल्टीमेटली पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली, और जो चिल्ड्रन को ये जजमेंटल चीज़ ही नेगेटिव से फ्यूचर में सेव करके रखता है। और जैसे कि मैंने एक और पॉइंट पहले बोला था कि बच्चे के टैलेंट्स को नर्चर करते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे को मल्टीटास्किंग बनाने में भी ये पॉइंट हेल्प करता है कि बच्चे मल्टीटास्किंग हो जाते हैं और वो आगे चल के कई सारे काम इजीली कर सकते हैं और कहीं पे भी अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स इंडियन पेरेंटिंग के बहुत ही वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, और इसके कारण से जो फैमिली वैल्यूज़ बनती हैं बच्चे की, जो इंडियन के डिवोर्स रेट्स हैं वर्ल्ड ओवर एज़ कम्पेयर टू द अमेरिकन्स, मतलब अमेरिकन में इंडियन है, यूरोपियंस अगर यूरोप में इंडियंस हैं, वो काफ़ी कम पाए जाते हैं। और ये भी, जिसका क्रेडिट भी इंडियन पेरेंटिंग को वेस्टर्न कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ दे रही हैं। सो इसमें टेक अवेज़ है कि इंडियंस के वर्ल्ड ओवर सुपीरियर वर्क एथिक्स हैं और इंट्यूटिव होते हैं, इंटेंशनल होते हैं कि भाई वो इंडियन पेरेंट्स रीजंस ढूंढते हैं बच्चे को प्रोग्रेस करवाने के, और जो भी बच्चा गलती कर रहा है तो उससे रीजनिंग करके भी ये इसलिए तो गलत कर रहा है, ये पॉइंट ऐसे बेटर किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली बच्चे भी अपने पेरेंट्स से जो सलाह हैं वो बहुत ही मतलब बुढ़ापे तक लेते रहते हैं। जब तक पेरेंट्स हैं तब तक बच्चे पेरेंट्स से सलाह लेते हैं, क्योंकि वो इंटेंशनल और रीजंस देते हैं पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से। बच्चे को कभी भी इंडियन पेरेंट्स लेट गो नहीं करते कि भाई तू जा अपना कर ले, जो करना है कर ले। और ये तो डिज़ास्टर है, बच्चे को ज़्यादातर पता ही नहीं होता है कि उसको क्या करना है। फिर उसको अपने पीयर्स ग्रुप, क्योंकि जो बच्चा वेस्ट में अपने पीयर्स ग्रुप से इन्फ्लुएंस में रहता है, पीयर्स ग्रुप से जब भी कोई भी सलाह लेता है तो वो पीयर ग्रुप की सलाह जो होती है वो होती है जो बच्चा सुनना चाहता है, जबकि पेरेंट्स वो सलाह देते हैं जो सही है। सो इस डिफरेंस को वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इंडिया के बच्चे जो हैं, जो किड्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से सलाह लेते हैं, जबकि वर्ल्ड ओवर जो किड्स हैं वो अपने पीयर ग्रुप से सलाह लेते हैं कि भाई क्या करें। तो ये एक स्टार्टलिंग डिफरेंस है जिसकी वजह से इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। फिर इंडियन को बच्चों को जो ये पेरेंट्स ओवरलुक करते हैं ऊपर से, तो एक डिसिप्लिन इंडियंस के बच्चों में अप्रिशिएट किया जा रहा है कि डिसिप्लिन होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, और उनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन के पता होता है कि भाई अगर आज चीज़ हमें नहीं मिली है, बच्चे
बच्चे को कल उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी तय है, तभी पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं उस चीज़ों से। और इंडिया के ये सब पॉइंट्स की वजह से स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ रहती हैं, और इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई अपने आप को गिल्टी फील मत करो कि हम किस चीज़ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि रीजंस हैं इंडियन पेरेंट्स के पास हर अपने एक्शंस का। और ये चीज़ पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत अप्रिशिएट होती है। इस वीडियो को अगर आप बारीकी से देखें, और जो वैल्यूज़ हैं, हमने एक पिछले वीडियो में सुधा मूर्ति की डॉटर अक्षिता मूर्ति जी का एग्ज़ाम्पल दे के भी मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि इंडियन पेरेंटिंग वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट करी जा रही है और कितने वैल्यूज़ इंस्टिल करती है बच्चों में। तो वो सारे आज हमने डीपर पॉइंट्स डिटेल किए कि इंडियन पेरेंटिंग की यूएसपी है क्या। और अभी अमेरिकन स्टडी में ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और वहाँ के लोगों को भी कह रहे हैं कि इंडियंस को स्टडी करो और इंडियन पेरेंट्स की तरह बनो, ताकि उनकी जो सोसाइटी एक तरह से बिखर रही है वो फिर से आ सके अपनी पोजीशन पे। और इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस, और हमें वेस्ट से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है पेरेंटिंग को लेके, क्योंकि वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं पेरेंटिंग के लिए। होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपने देखा है बहुत डीप स्टडी है। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।